सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीरामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांशस्तनूभिः दशेन देवहितं हृदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रीय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के 54 कोटि कोटि वंदन। यहाँ पर विराजमान श्री कृष्ण चैतन्य को के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को हम पहले मंत्र से आगे बढ़ते हैं। का पाठन जी प्राप्त होता है काली। हरि ओम। ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वम् ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत भविष्यत इति भूतं भवत भविष्यति इति सर्वम् ओंकार एव सर्वम् ओंकार एव यत् च अन्यत्र त्रिकालातीतं यच्च अन्यत्र कालातीतं तदपि ओंकार एव तदपि ओंकार एव सर्वं हि एतद् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सर्वं हि एतद् ब्रह्म आत्मा अयम् आत्मा ब्रह्म सो अयम् आत्मा चतुष्पाद जागृति स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पादः अथर्ववेद मांडव्योपनिषद अपने आप में ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए या स्वरूप में स्थित होने के लिए पूर्ण है। यह पहला जो 2 मंत्र है वास्तव में यही पूरे पुस्तक में जो भी चर्चा होगी सब इसी को की अनुभूति कराने के लिए है। पूरा का पूरा यह 2 ही मंत्र जो है यही मांडव्योपनिषद है। यही ज्ञान हो जाए तो हम मुक्त हो गए। क्या इस सृष्टि में जो कुछ है यानी जो अभिधान है वो क्या है? ओम है। और जो इसको लक्ष्य दिया जाता है ओम के माध्यम से जिसको हम लक्षित करते हैं वह क्या है? वही अपना आत्मा है, वही ब्रह्म है। हमारी आत्मा और ओम इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही है। यहीं पर यह मांडव्योपनिषद केवल 2 ही मंत्र में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसको समझाने के लिए फिर आगे का आपके 10 मंत्र और बताए जाएंगे और करीब 200 से ऊपर 250 कारिकाएँ बताई जाएंगी गौड़पादाचार्य जी के द्वारा लिखित। फिर शायद समझ में आया। एक शिष्य ने पूछा
क्योंकि गुरुदेव ने क्या कहा कि यह मांडुक्य उपनिषद जिसने अच्छी तरह से श्रवण मनन निध्यासन करके अपने अंदर दृढ़ कर लिया, वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अगर ये 2 मंत्रों से नहीं हुआ तो पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ गए, और पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ करके उसे स्थित अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। लेकिन शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, यदि पूरा मांडुक्य उपनिषद पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, मनन कर लिया, चिंतन भी कर लिया और निध्यासन भी कर लिया, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा फिर 10 जो मुख्य उपनिषद है उनको पढ़िए, उनका श्रवण मनन चिंतन कीजिए। फिर प्रश्न पूछा कि अगर वो भी ना आवे तो फिर क्या करें? फिर इतिहास और आप पुराण पढ़िए, 18 पुराण और इतिहास। इतिहास में क्या है? महाभारत और रामायण, और वो अभी समझ में नहीं आवे तो फिर तो वो नहीं फिर बुद्धिहीन है, फिर वो का चाहता ही नहीं समझना। बस देखो, शांत रहो यार, गुस्सा मत हुआ करो। फिर क्या करो तुम्हारा जब इस संसार से ही प्रेम लगा हुआ तो संसार में आओ और जाओ, इस 84 लाख मरो दुनिया का फिर जाओ तुम पतल चाटो। हाँ, या इसी में भक्षण करते रहो, इसी में आओ जाओ। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैन्यम, ये संसारे बहुत दोस्तारे आय मरारे, फिर कोई और तरीका नहीं है। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में एक कथानक आता है। कथानक क्या? सत्य है, घटना है, सत्य घटना, कथानक नहीं बल्कि एक उद्दालक ऋषि का ही पुत्र था श्वेतकेतु। उनका भी नाम कई बताया गया, उद्दालक ऋषि का। वह श्वेतकेतु को उन्होंने गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। 12 साल पढ़ने के बाद श्वेतकेतु पढ़ के आता है, चारों वेदों का विद्वान बन करके आता है। उसके अंदर एक अहम हो जाती है कि मैं तो पिताजी से भी श्रेष्ठ हो गया हूँ, क्योंकि चारों वेदों का ज्ञाता हो। चारपाई पर बैठा हुआ है, पिताजी आते हैं कुछ काम करते हुए, खड़ा नहीं होता है, उठता नहीं चारपाई से, क्योंकि उसको अहम आ गया। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, पिताजी समझ गए कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, तो उसके पास स्वयं आकर के बैठ जाते हैं। यही होता है। तो बैठ करके पूछते हैं, बेटा तुमने सब विद्या पढ़ लिया? उसने कहा हाँ पिताजी सब कुछ पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न मेरा यह है कि किस चीज़ का जानकारी होने के बाद या किस चीज़ को हम जान लें तो इस सृष्टि में सभी चीज़ों को जाना जा सकता है। कौन सा एक तत्व है जिसको जान लेने से पूरी सृष्टि का ज्ञान हो? उसने कहा पिताजी यह तो हमें गुरुदेव ने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब गुरुदेव को भी नहीं पता होगा। सीधे हमेशा किसको? गुरुदेव पर डाल देता है। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है कोई बात। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है, बाकी आगे मैं कहानी इसको बताने के लिए इच्छुक नहीं है। हालांकि वही श्वेतकेतु को उद्दालक ऋषि छांदोग्य उपनिषद है, तो उसका महावाक्य है तत्त्वमसि। तत्व धन त्वम धनासि। तत्व माने वह, तुम माने तुम और वह, मतलब तुम्हारी आत्मा और वह जो ब्रह्म है, वह दोनों तत्व की दृष्टि से यही समझाना। समझाते हैं, उसको समझ में नहीं आता। 9वीं बार में उसको समझ में आता। 9वीं बार में तो तात्पर्य यह है कि अगर ऐसे
ज्ञानियों को जब आसानी से समझ में नहीं आता तो हम लोगों को समझ में अगर एक बार, दो बार, चार बार पढ़ने में नहीं आता तो कोई ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी जो पुरुष हैं वो भी कहते हैं हमने इसको कई बार रिवीजन किया, कई बार पढ़ा, कई बार स्वाध्याय किया, तब जाकर के समझ। बस यही एक ही है, पूरी सृष्टि ओंकार में है। ओंकार सृष्टि में जो कुछ है सब ओंकार से व्याप्त है। और इसका जो लक्षित, जो अभिधेय है, जिसको हम लक्ष्य करते हैं, लक्षित करके बताता है ओम, वही जो ब्रह्म है। तो उसी के अंदर यानी हमारा आत्मा ही ब्रह्म है। यही समझ में आ जा कि मैं जो हूँ वही ब्रह्म है। अगर मान लीजिए आपको यह अनुभव होता कि नहीं, हमारा आत्मा और वह ब्रह्म दोनों अलग अलग है, वह ब्रह्म जो है हमारी आत्मा से अलग है, तो इसका मतलब वह ब्रह्म जो है जड़ हो जाएगा। दूसरा जो होगा क्या होगा, दुख देने वाला हो जाएगा। क्योंकि आप की जो आत्मा है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। जीव की बात नहीं हो रही है, जीव की बात नहीं हो रही, क्योंकि वही ब्रह्म कड़ में विराजमान है। वही ब्रह्म जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबके अंदर वही विराजमान हैं। जब वही विराजमान है आपके अंदर, और आप हो क्या, ज्ञान स्वरूपा हो, प्रज्ञान स्वरूपा हो। क्या बताएगा, चिदानंद स्वरूप, अयम आत्मा चिदानंद स्वरूप। किसने बताया गया, तत्वबोध के। हमारी जो आत्मा है तीनों शरीरों से पृथक, तीनों अवस्थाओं का साक्षी और पंच कोशों से भी परे, और क्या है, चिदानंद स्वरूप, चित्त सच्चिदानंद स्वरूप। सत धन चित्त धन, सत का मतलब तीनों का त्रिकालातीत में वह सत्य है, तीनों कालों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वही सत्य का डिफिनेशन है। और चित्त का आनंद स्वरूप, अरे ज्ञान स्वरूप, प्रकाश और आनंद का स्वरूप। तो हमारा आत्मा जो है इस प्रकार से है, ज्ञान स्वरूप है, तीनों कालों से परिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न का मतलब होता है बधा हुआ, सीमित, अपरिच्छिन्न का मतलब असीमित। तो वह ब्रह्म जो है हमसे अलग नहीं हो सकता। अगर अलग है तो इसका मतलब जड़ होगा और दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर ही इसी चीज़ का एकत्व स्थापित किया गया है कि हम वह और हम दोनों एक ही हैं। यही बोध हो जाए तो आपको ज्ञान होगा। इसीलिए कल बताया भी क्या था, 7 इसके इस उपनिषद को पढ़ने के पहले 7 चीज़ों का ज्ञान हमें आवश्यक है, उसका चिंतन करना चाहिए। पहला, हम कैसे साधक कैसा होना चाहिए, यानी अधिकारी निरूपण, साधन चतुष्टय संपन्न बताया गया। दूसरा, कल शाम को भी बताया था, गुरु उपनिषद, साधन चतुष्टय से साधक संपन्न हो गया, फिर गुरु के समीप जाकर के सदन, उनके घर में, उनके गुरुकुल में, उनके आश्रम में जाकर के बैठे और क्या करे, पदार्थ गई यानी तत्व का विश्लेषण, तत्व के दृष्टि से तत्व क्या है, वह क्या है, हम क्या, सृष्टि क्या है, हम क्या हैं, जगत क्या, हम क्या हैं, इसके बारे में इस द्वैत का अनुभव करते हुए और इनका चिंतन करते हुए उसमें अद्वैत का अनुभव करके कहा जाता है अद्वैत। दोनों एक ही हैं, तत्व की दृष्टि से अलग नहीं। इसमें कुछ शंका होती है तो विरोध परिहार करें। गुरुदेव के मुखार बिंदु से उस ज्ञान प्राप्त करके जो शंकाएं हैं उस शंका को दूर करें। अब इतना जब हो गया तो फिर साधन हालांकि कोई बाह्य साधन की जरूरत नहीं है, बस सुनते सुनते ही आप मुक्त हो जाओगे श्रवण मनन निध्यासन से। और 7वां फल का मतलब और मोक्ष की प्राप्ति, स्वरूप में स्थिति बसे। तो इसी को चूँकि 2 श्लोकों में, 2 मंत्रों में पहले जो यही बताया गया
सभी से पूरी सृष्टि ब्रह्म में है, अरे ओम में है, और इसका अभिधेय वही ब्रह्म एक ही है। नहीं समझ में आया तो इसको समझो। तो यहाँ पर क्या बताते हैं, 3 अवस्थाओं का निरूपण करते हैं, बल्कि 4 पूरी अवस्था भी आती है। तो जागृत अवस्था का पहला परिभाषा देते हैं, जिसको प्रथम पाद कहते हैं। स्वप्न अवस्था को द्वितीय पाद बताया गया, और सुषुप्ति को तीसरा पाद। चतुर्थ पाद पूरी अवस्था को कह देते हैं, लेकिन वास्तव में चतुर्थ पाद में इतनी वो तो नहीं है। फिर भी पहले पाद को हम पढ़ते हैं। पढ़ तो लिया, इसको अर्थ ही समझना आपको। जागृत अस्थानों बहिष्प्रज्ञा, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जागृत अस्थानों मतलब हम जागृत अवस्था में होते हैं, हमारा शरीर जगह होता है, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियाँ जगी होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ सब जगी होती हैं। हमारे 5 कोष उन्मुख होते हैं कार्य करने के लिए, कोई इसमें सोया नहीं। 5 इंद्रियाँ अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं। जागृत अवस्था में आप क्या अनुभव करते हो? नेत्र सबको देख रही है, कान में जो भी कहीं आजू बाजू आवाज़ आ रही है, कान में आवाज़ आ रही है। अगर मुख के पास कोई गया तो उसका स्वाद भी ले रहे हैं, रचना से स्वाद भी ले रहे हैं। और त्वचा को किसी ने स्पर्श किया, ठंडी और गर्म हवा आई तो उसको भी स्पर्श का सुख मिल रहा है। कोई गंध आया, जैसे सुबह सुबह गंध आ गया तो वो गंध ये भी खुला हुआ देख रहा है। बहुत गंदी गंध थी, विक्षेप वाली। ऐसा है कि रात को इन्होंने निकाला होगा गंदगी, और उसको सुबह सुबह जब हम सो के उठे तो हमें लगा उल्टी हो जाएगी अभी। असल में अच्छा किया इन्होंने कि रात को निकाला, रात को ही डिस्पोज कर दिया, दिन में नहीं रहा, नहीं तो दिन में रहना मुश्किल हो, बहुत मुश्किल था, सोने में नहीं मालूम हुआ। अब खत्म हो गई। हाँ, नहीं वो तो सुबह हम खोल भी दिए ना सारा विंडो हर चीज। अमेरिका से 5 बजे वो उन्होंने जैसे ही लोग हुए उसको चलो विषय पे आ जाओ। डिस्पोज कर दिया। तो जागृत अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां अपने विषयों में लालायित होती हैं, विषयों को प्रकाशित करती हैं, विषयों का भोग करने के लिए उद्भुत होती हैं। उद्भुत का मतलब तैयार होती हैं खाने के लिए, चबाने के लिए। ऐसा है। शब्दों का सुनना ही आपका खाना है, भोजन है। नेत्रों का देखना ही भोजन है। और स्पर्श कोई कर रहा है या वायु कर रही, ठंडी कर रही, उनका चंदा लड़कों का और तेज हो रहा। जब यह चल जाए महाराज जी कर क्या दे, होगा? चला दे, मालूम होगी ना, स्पर्श हो गया बस। गंध का तो गर्म हवा चलेगी तो गर्मी महसूस होगी। कुछ होगा। तो यह अपने बिल्कुल तैयार रहती हैं, रेडी रहती हैं, रेडी। जो भी आया उसको विषय को, इसीलिए इसको कहते हैं बहिष्प्रज्ञा। विषयों के लिए एकदम लालायित रहती है, तैयार रहती है, तैयार, तुरंत चबा लेंगी। जागृत तो होती ही हैं, और फिर चूंकि अपने अपने विषयों में को प्रकाशित करती हैं, इसीलिए उसको बहिष्प्रज्ञा कहते हैं। बहिष्प्रज्ञा हाँ, मतलब हमारा ज्ञान कहाँ से लेती हैं? बाहर से ले करके और बुद्धि को देती है। तो बोला गया बहिष्प्रज्ञा, बाहर से लेकर के। इसी को याद रखना है, याद भी रखना है, समझना भी। अरे मैं सब याद रहता है। सप्तांग, और फिर 7 अंग बताओ, पढ़ाया हुआ। सप्तांग्या कौन कौन सा अंग है? एक बताओ फिर बताओ। मूर्धा ही जो है अंतरिक्ष जो लोग है, मूर्धा दूसरा मूर्धा नहीं, ये नहीं हम सुने। मूर्धा ही यह अंतरिक्ष है। और क्या है? दूसरा अंग है यह आपका नेत्र, जो यहाँ पर दिया है, विश्व भाष्य में किया दिया हुआ है। तस्य व एताश आत्मनो वैश्य नरस मूर्धा एव सुतेजा। मूर्धा जो है सुतेजा, सुतेजा का मतलब अंतरिक्ष होता है, सुतेजा। चक्षु विश्व रूप है। चक्षु का देवता क्या है? चक्षु देवता सूर्य नहीं, देवता नहीं। चक्षु क्या है? क्योंकि ये सब देखो, इसमें पहले एक चीज और समझ लो, यह आपकी अपनी बात नहीं हो रही है, आप किसी चीज़ को देख रहे हो,
तो आप जो देख रहे हो या मैं देख रहा हूँ या पक्षी देख रही है, हाथी देख रही है, सभी एक ही प्रकार से देखती है विषय को उसी भी। हाँ, समझ उनके अंदर अलग अलग आएगा, उनकी जो मेधा शक्ति होगी उसके अनुसार उनको प्रतीति अलग होगा, लेकिन देखने की कला तो एक ही है। तो पूरे विश्व के यानी यह एक प्रकार से समष्टि के दृष्टि से देखा जा रहा है। समष्टि की सभी आंखें जो हैं अपने उस विषय को प्रकाशित कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया विश्व देव, विश्व रूप है विश्व देव। तो विश्व रूप कौन है? वही सूर्य है। तो ये जो हमारी नेत्र हैं यही समष्टि में क्या है? वह सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही पूरी सृष्टि को देखता है। तीसरा हमारा जो मुख, तीसरे नंबर पर मुख आता है। मुख से हम शब्दों का जो भी अपने अंदर जो विचार आता है उनको व्यक्त करते हैं वाणी से। तो वह क्या है? उसमें एक तेज होता है। जब आप बोलते हो ना, मैं ही बोलता हूँ, उसको महसूस करो, उसमें अग्नि आती है कि नहीं आती है? कैसे तेज आती है? शब्द क्लाउडनेस कैसे होती है? जिसके अंदर अग्नि तेज जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही उसकी आवाज़ कड़क होगी। नहीं समझ? अरे देखो ना, आप हमेशा ऐसे ही रहते हो, 24 घंटे रहते हो ना, कपड़ा नहीं पहनते, गर्मी है ना अंदर, तेज ज़्यादा है, तेज ज़्यादा है, शक्ति भी ज़्यादा होगी। तो तेज ज़्यादा है तो यहाँ इसके लिए यहाँ से बाड़ी निकलती है ना, उसमें तेज होता है। हमारा जी ही नहीं होता कपड़ा पहनने का। इसी को समझो, यही समझ लो, समझ जाओ। हाँ, समझ गया। तुम्हारी बाणी क्यों तेज निकलती है? और एक बीमार आदमी है कोई, मान लो मैं सिगरेट हो गया, तो जैसे हम तेजी से न बोले, तुम भी खूब तेज चिल्लाते हैं। नहीं, फिर हमारी बाणी कैसे निकलती है? ज़्यादा से बोलते हो। तेजी से इसलिए बोलते हैं कि समझ में सुनाई दे। तेज आपके अंदर भी है महाराज, कमजोर नहीं हो। फिर भी आप कितना नहीं है। अच्छा, फिर वो क्या होती है? स्लो आती है, स्लो आती है। बहुत से लोगों को देखा होगा, वाणी बिल्कुल ऐसा होता है कि दूसरा शायद से न तीसरा। वो कुछ लोग ढोंग भी करते हैं बहुत अच्छे बनने का, बहुत धीरे बोलते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता है। हाँ, तो इसीलिए यह जो है, यह वाणी, यह मुँह ही जो है वही अग्नि है। और अंत में भी क्या होता है? मुँह में अग्नि दी अग्नि भी देखती है। अब अग्नि भी देख लो, यहाँ पर करना चाहिए। तो यह हम समष्टि के दृष्टि से इसको हम देख रहे हैं। अग्नि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। 3 प्रकार। मुख्य रूप से 3 प्रकार। पहली होती है गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि कैसे होती है? जब आपकी शादी होती है, तब वो साथ में आती है। आपकी शादी नहीं होती है कोई, तो शादी होती, अब कहाँ आती है? अब तो नहीं आती है, पहले कभी आती रही होगी, मान लो आती रही होगी। अब तो अपने शादी सबका देखते हैं, दुनिया भर का गाड़ियाँ दे देंगे, अग्नि नहीं कोई देती। तो पंडित लोग, सभी लोग उपहार देते हैं ना। तो जो उपरहित वहाँ का जो शादी कराने वाला पंडित होता है, वह उपहार स्वरूप वह गार्हपत्य अग्नि को देता है। इसको जला के रखना आजीवन। फिर वही जाकर के अंतिम समय में उसी से अग्नि दी जाती है। उसी समय में जाता है। अब उसी में से मान लो हवन करना है, यज्ञ करना, तो उसी में से अग्नि निकाली जाती थी, उसको आवनी अग्नि। वो जीवन में कभी बुझने नहीं दी जाती थी, कभी नहीं बुझने देती है। अगर किसी का हो भी गया तो फिर वह किसी दूसरे के हाथ अरे में। उस समय बुझने क्या, उस समय माचिस नहीं होती थी। तरीका होता है, 2 पत्थरों को रगड़ो या लकड़ी को रगड़ो, बीच में वो घर्षण करो और फिर अग्नि उत्पन्न होती है। और कोई तरीका नहीं है, तो बाहर में बना धीरे धीरे सब कुछ हो गया। तो आवनी अग्नि होता है, हवन इत्यादि होता है। एक दक्षिणा अग्नि भी होती है। और उसी अग्नि में से जब अंतिम समय होता है तो बल्कि वो अग्नि दोनों में से कोई भी जाता है, पति या पत्नी, तो वह अग्नि को भी लिया जाता है। तो वही अग्नि का नाम दे देते हैं उसको, एक नाम दे दिया जाता है अनुहार्य अग्नि, अनुहार्य अग्नि। तो उसके साथ में तो यह 2 लोग क्या, मुर्दा हो गया या शिर हो गया, चक्षु हो गया सूर्य, और मुंह हो गया यह जो अग्नि, और यह जो
धड़ है यही आकाश है जो हमें बोलते। हालांकि तैत्तिरीय उपनिषद बताते समय पढ़ाते समय थोड़ा सा वहाँ पर डिफरेंस आ गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है हमें कि जो तारे दिखाई देते हैं, आकाश दिखाई दे रहा है ना, तो जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, आकाश। और उसके ऊपर जो लोग अंतरिक्ष, या कई लोग ये भी कहते हैं कि ये अंतरिक्ष है और वो आकाश है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह सकते। तो यह हमारा धड़ क्या, आकाश है। प्राण जो है वही वायु है, क्योंकि प्राण का काम क्या है, पांचों प्राण। अरे भाई सांस का लेना, सांस का छोड़ना, वायु को लेते हैं, वायु को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राण अपान व्यान उदान समान। 5 प्राण बताओ। प्राण उनका कर्म, हाँ, नांग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। प्राण का प्राण है, कूर्मा, कृकल कृकल, देवदत्त और धनंजय। यही पांचों 10 तो अब ये कितने हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए सर। और जो हमारा ये बस्ती स्थान है, बस्ती जानते हो, नाभि के नीचे, नाभि के, और यह जो आता है इसको 2 भाग करो, यहाँ से नीचे, तो नीचे वाला भाग, यानी यह जो जननेंद्रिय और नाभि के बीच में जो भाग। हाँ, तो इसके नीचे वाला, तो वह जो हमारा, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा जो होता है अन्न खाते हैं, अन्न का उद्गम, अन्न का कारण क्या होता है, जल। तो जल का कहाँ से निष्कासित होता है, इस जननेंद्रिय से। तो यह मूत्र स्थान जो है, यही जो है ये हो गया, क्या बोलता है, जल जो हो गया ना, ये इसका, इसका क्या बोलता है, अन्न का। इसमें यही दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है कि अन्न का कारण ही जल मूत्र स्थान है। अन्न का कारण, क्योंकि अन्न कैसे पैदा होता है, पृथ्वी से पैदा होता है। लेकिन पृथ्वी कैसे पैदा होती है, जल से पैदा होती है ना। हाँ? अगर जल न दिया जाए किसी पौधे को तो क्या होगा, पौधा बढ़ेगा नहीं, अन्न नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और जानना है, जो एक फसल दे करके नष्ट हो जाता है उसको हम औषधि कहते हैं, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि। और जो आम है, नींबू है, यह क्या बोलता है, जामुन है, कटहल है, यह वनस्पति की संज्ञा में आते, क्योंकि एक फल काट लिया, दूसरा खाओगा, तीसरा, चौथा, ऐसे चलता है। तो जो एक ही बार फल देते हैं बाद में नष्ट हो जाते हैं, नष्ट कर दिया जाता है, उसको हम औषधि कहते हैं। और बारंबार फल देने वाले वृक्षों को हम वनस्पति कहते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा मूर्धा हो गया, यही हो गया आपका द्युलोक, और नेत्र हो गया सूर्य, तीसरा आपका यह वाणी, यही हो गया अग्नि, चौथा आपका यह हो गया धड़ या आकाश, पांचवा आपका प्राण वायु हो गया, और अन्न का कारण जल है, और जल कहाँ पर है, मूत्र स्थान में। तो मूत्र स्थान ही जो है ना, ही जो है उसका कारण जल हो गया, वो जल हो गया, मूत्र स्थान ही हो गया हमारा दूसरा, जल ही मूत्र स्थान है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जितने भी जहाँ जहाँ पानी होता है सभी मूत्र स्थान है, सभी मूत्र स्थान है। और पैर क्या है, 7वां अंग पैर है। पैर कहाँ चलता है, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी ही पैर। ऐसे समझो, विराट पुरुष की कल्पना करो, विराट पुरुष की कल्पना करो, विराट पुरुष समझ लो, विराट पुरुष वही भगवान ने विराट रूप धारण किए। तो क्या था, पैर उनका कहाँ था, पाताल में नहीं था, पृथ्वी पर था। मूर्धा या सिर कहाँ था, द्युलोक को छू रहा था। धड़ या उसके नीचे होगा तो आकाश होगा। भाई सबसे ऊपर तो यह है ना, तो यह आकाश से तारे दिखाई देते, तारे के ऊपर द्युलोक हो गया, या अंतरिक्ष हो गया, उसके नीचे आकाश हो गया। तो आकाश ये धड़ हुआ, बीच में हुआ ना,
और यह क्या हुआ, सूर्य हो गया, प्राण वायु बीच में घूम रही है। मूत्रस्थान क्या हो गया, जल, जहाँ भी जल दिखाई देगा जल ही मूत्रस्थान, मूत्रस्थान ही जल है, बस्ती ही जल है। और पैर तो 7 अंग हो गए, ठीक है। एकोन विंशति मुख, इसके बाद है एकोन विंशति मुख, इससे 19 मुख। एकोन विंशति, विंशति माने 1 उनविंशति यानी 1 कम, तो उसको कहते हैं 19। 19 मुख कौन कौन है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 मन बुद्धि चित्त। इसीलिए यह सब मिला करके 19 मुख हो गए, ठीक है, याद रहेगा। 7 अंग और 19। आगे चलें, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अस्थूल भुक, जो भी यह खाता क्या है, जितना अस्थूल चीज होता सब खाता है, क्योंकि बाहर से इसकी ज्ञानेंद्रियां कहाँ होती हैं, बाहर होती हैं। बाहर से चाहे शब्द खा रहा है, स्पर्श का भोग कर रहा है, या रूप का, रंग रूप का भोग कर रहा है, स्वाद का या गंध का, सभी अस्थूल रूप में होता है उसका। इसीलिए इसका जो है भोग क्या है, अस्थूल भोग। और इसका मानी देवता क्या है, वैश्वानर। तत्वबोध में क्या पढ़ा हुआ, मानी देवता याद है? नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। तत्वबोध के अंदर वहाँ पर समष्टि नहीं लिया हुआ है, बल्कि जागृत अवस्था का मानी देवता व्यष्टि के रूप में विश्व बताया हुआ है। और यहाँ पर चूंकि समष्टि की कल्पना की जा रही है, इसलिए इसका देवता अभिमानी देवता वैश्वानर। एक प्रथम पाद, यही प्रथम पाद है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि यह जो आप हो, आपका प्रथम अवस्था, प्रथम पाद यानी प्रथम अवस्था क्या होगी, जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में आपके सभी अंग जागृत अवस्था में होती, सारी इंद्रियां, अंतःकरण सब जागृत अवस्था में होती हैं। इंद्रिय अपने विषयों को प्रकाशित करते हैं, इनका भोग अस्थूल चीज़ों का भोग करते हैं। 7 अंग हैं, मूर्धा या सिर कहिए, नेत्र, मुख 3, धड़ 4, आपका प्राण 5, मूत्रस्थान 6 और 7 बस्ती के लिए इसको अच्छा रहेगा, कहने के लिए अच्छा रहेगा। तो यह 7 अवस्थान आपके इसके अंग होंगे, 19 10 इंद्रिय, 5 प्राण और 4। तो इस प्रकार से इसके 7 अंग, 19 मुख। अब कितनी चीज़ें हो गई, इनको जो बाईस प्रज्ञा, 22 की तरफ हो गया तो 22 प्रज्ञा हो गया। और यह 7 अंग 2, 19 मुख 3, और चौथा क्या है इसका, इसका भोग क्या करता, अस्थूल भोग, अस्थूल चीज़ों का भोग। सबको मिलाओगे तो 7 हो जाएगा, नहीं तो 4 चीज़ें नहीं है। और इसका मानी देवता वैश्वानर है, यही प्रथम पाद है। इसमें विशेष करके ये सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। देखो, ये जो भी हमने बताया है इसके भाष्य में से लिया हुआ है, कहीं वैसे नहीं बताया हुआ। देखो, जागृत अवस्थानम अस्थानम अश्य इति, जागृत स्थानम, जागृत अवस्था ही जागृत स्थान होता है। वैश प्रज्ञा स्व आत्म व्यतिरिक्त विषय प्रज्ञा जश स, मतलब अपनी इंद्रियां जो है बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, विषयों में होती हैं, वही वैश्य एव प्रज्ञा अविद्याकृत अभाषित अर्थ। यानी जो यह संसार क्या है, अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या से युक्त संसार में जब आपकी इंद्रियां होती हैं तो उसी को कहते हैं हम जागृत अवस्था। तथा सप्तांगस्य तस्य वयतासात्मन, जिसके 7 अंग हैं, वैश्वानर अपना आत्मा ही वैश्वानर है। मूर्धा जिसका है तेजा है, चक्षु विश्वरूप है। प्राण जो है, अब इसके हिसाब से प्राण क्या है, यह वायु है। और क्या है,
प्राणु वायु आत्मा संदेहो बहुलो बस्ती रेव रही, और बस्ती जो है वही रही है। रही कहते हैं अन्न को, तो अन्न का कारण हो गया जल। अन्न पृथ्वी से पैदा होता है, पृथ्वी पे पादो, तो सारा यहाँ पर ही लिखा हुआ इसके भाष्य में, इसीलिए भास्कर ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब तो दूसरा मंत्र का है, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ स्वप्नस्थायो अंतः प्रज्ञा सप्तांगः सप्तांगः एकोनविंशतिमुखः एकोनविंशतिमुखः प्रविक्तभुक्तयः त्रैविक्तभुक्तः तेजसो द्वितीयः पादः। तेजसो द्वितीयपादः। अगर आपने पहला मंत्र अरे जो पहला पाद पढ़ लिया, ठीक से समझ में आ गया, तो दूसरा पाद भी कुछ नहीं, क्योंकि इसमें भी 7 अंग हैं, 19 मुख वही हैं जो उसके हैं। इसमें एक विशेष बात यह होती है कि आपकी इंद्रियां सोती हैं, वहाँ पर तो इंद्रियां जाग रही थी, जागृत अवस्था में होती थी। यहाँ पर केवल मन जागता है और बाकी सभी कुछ सोती हैं। तो स्वप्न कैसे दिखाई देता भाई? मन ही वह संसार बनाता है। कहाँ बनता है स्वप्न? तो आपके शरीर में देखो, अब इसके लिए प्रश्न प्रतिशत मिलाना पड़ता है। 101 मुख्य नाड़ियाँ हैं और हर एक नाड़ियों के 100 नाड़ियाँ भेद हैं, और हर एक में फिर 72,000 नाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से अरबों नाड़ियाँ हैं, गुणा करके देखोगे। और फिर जो यहाँ पर कंठ में एक नाड़ी है, सूक्ष्म नाड़ी, बाहर से भी 1.25 भाग जो बाहर होता है, इसका भी 1.25 भाग होता है, उसी में स्वप्न दिखाई देगा। जैसे आजकल चिप्स है, मोबाइल कितना आता है? 128 GB का आता है ना, 256 GB का, यही तो आता है। हमारा पास वाले का हो तुम भाई बड़े हो ऐसे है पता नहीं। हाँ, तो उसमें जितना भी कहते हैं यूएस की लाइब्रेरी, पूरे ऐसे ऐसे चिप्स आना शुरू हो गए, पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरी उसमें समा गई। लेकिन लोग बदमाशी करते हैं ना, कौन? गूगल वाले। पैसे भी तो होने चाहिए हाँ। खरीदने के लिए। आने तो बहुत कुछ चीज़ें लगी हैं। नहीं, वो डाउनलोड जाता है ना सब कुछ, तो आपने तो डाउनलोड ही किया, तो आपको कोई पुस्तक खरीद लेता है पूरा गीता का। मुझे बताते हैं 8 भाष्य हमारे पास है, उसी में जो लैपटॉप है उसी के अंदर है, टैबलेट है, सारा उपनिषद है, सब कुछ उसी में डाउनलोड करके हो जाता है, सब हो जाता है। तुम्हारे पास तो डाउनलोड करने की है ना, PDF पड़ी रहती है। और ये पड़ी रहती है। तो अब देखो अपनी लाइब्रेरी क्या है, जो भी आपने देखा हुआ है, सुना हुआ, उसी का शब्द दिखाई देता है, या जो अनुभव किया हो। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है जो दिखाई देता है, जो देखा है या सुना है। अब कोई चीज़ देखा नहीं है, सुना, तो उसका सपना पूरी दिखाई देता। वास्तव में है क्या? जो जागृत अवस्था में जो आप भोग करना आपका शेष रह जाता है, वह कामनाएं जो है, वासनाएं जो है, जो बची रहती हैं, वह मन जो है उन्हीं वासनाओं का, उसी कामनाओं का भोग करने के लिए स्वप्न अवस्था में एक नया संसार बना लेता है, नया सृष्टि कर लेता है, और वही आपको दिखाई देता है। कभी कभी आपको क्या दिखाई देगा कि हाथी लंगोटी पहने हुए पहलवान के रूप में लड़ाई कर रहा, मतलब एक दूसरे को गड्ढबड्ढ कर देते हैं। मतलब यही होता है, या तो आपने जो देखा हुआ है वह दिखाई देता है, या जो सुना हुआ वह दिखाई देता है, उसी का भोग करते हो, या जो पहले भोग करना किया हुआ है, आपका मन किया नहीं इसका भोग करूँ, तो वो भी दिखाई देता है, वही भोग करते हो उसमें, और कुछ नहीं करते। और भोग किस का होता है? तो यहाँ पर मंत्र में बताया, जो आप भोग करते हो उसका नाम दिया,
प्रविविक्त भुक्त यानी सूक्ष्म भू कहते हैं। और चूंकि वह प्रकाशवान होता है, प्रकाश में भोग तो प्रकाश में ही करोगे ना, तो उसका अभिमानी देवता तेजस कहलाता है। उस प्रकाश के कारण उसका नाम पड़ा तेजस। तो इस प्रकार से आपके स्वप्न अवस्था का, जिसमें स्वप्न अवस्था क्या है, जिसमें आपके सारे इंद्रियां, सारा शरीर सोता रहता है, जागता नहीं है, केवल मन जागृत अवस्था में होता है। और वही मन जो आपकी वासनाएं होती हैं, जो शेष वासनाएं होती हैं, कि कैसी वासनाएं, जो आपने सुना है, देखा है या कभी भोगा है, वह वासनाएं हिता नाड़ी में संग्रहित होती हैं और वही उसी का एक नया संसार या मन बना करके उसका भोग करता है। उसी को हम कहते हैं स्वप्न। इसीलिए कहते हैं स्वप्न क्या है, स्वप्न से आओ तो सब कुछ मिथ्या दिखाई देता है। गुरुदेव को इसमें दृष्टांत देते हैं कि हमारे परम गुरुदेव जी थे, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया कि चिन्मय जी आइए, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं ज्ञान का, आपको मैं $1,00,000 का चेक देता हूँ। साइन किया, बोल लीजिए। तब तक उनकी नीयत खुल गई। तो चेक कहाँ गया? तो सपने में यह होता है, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है ना, वह वस्तु केवल काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। और जगने के बाद वह सपने की सब कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। यानी नहीं, न तो लेने वाला होता है न देने वाला होता है, न कुछ मिलता। जागृत अवस्था में लेता भी है, स्थूल चीज़ होता है, और कुछ दिन रहता भी है। स्वप्न में कुछ क्षणों के लिए रहता चला जाता है। तो जागृत और स्वप्न में यही अंतर है कि स्वप्न विशेष करके अंतर है कि जागृत अवस्था में वस्तु जिसका ग्रहण और देने वाला है, जो देने वाला है और जो ग्रहण करता, दोनों होती है, वह स्थूल रूप में होती है, और वह लेने के बाद कुछ समय तक रहता भी है। लेकिन स्वप्न अवस्था में वह सब काल्पनिक चीज़ें होती हैं। ग्राहक का भाव काल्पनिक होता है, मिथ्या से ही होती है, और थोड़े समय के लिए होती है। क्योंकि दोनों में समानता है, इसलिए जागृत अवस्था में अंतर ही है, जो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, तो यह भी स्वप्न है। इसी को मान लो कि जागृत अवस्था स्वप्न है, आपका फिर जागृत अवस्था जो कुछ दिखाई दे रहा है वह क्या है? ओम में है, ओम ही है और कुछ नहीं। ओम के अतिरिक्त कुछ नहीं, यह ब्रह्म ही है, क्योंकि ओम ही ब्रह्म को लक्षित किया जाता है। तो यही आपके अंदर चित्त में दृढ़तापूर्वक वर्जा प्राप्त। तो सातों अंगों की या चारों अंगों की यहाँ भी बात करेंगे तो यह स्वप्न अवस्था है। जागृत अवस्था के स्थान पर स्वप्न अवस्था हो। जहाँ पर वह बहिष्प्रज्ञा था, तो इसमें ज्ञान कहाँ होता है? अंतःप्रज्ञा होता है, अंदर ही होता है ना। संसार जो बनता है, मन बनाता है, अपने अंदर ही बनाता है, अंदर ही बनाता है। तो इसलिए उसका नाम दिया अंतःप्रज्ञा। ठीक है। सप्तंग और 51 मुख, इसमें भी वही है जो उसमें जागृत अवस्था में, उसमें कोई भेद नहीं है। उसका भोग जो करता है स्थूल भोग होता है, और यहाँ पर सूक्ष्म भोग, प्रवृत्त भोग यानी सूक्ष्म भोग होता है, बल्कि काल्पनिक मिथ्या। और एक अंतिम है उसका मानी देवता, क्या कहते हैं उसको? ऐश्वर्य। और इसका मानी देवता तेजस। वह पहला पाद है, ये दूसरा पाद है, बस एक। इसमें एक सेंटेंस आप देख लो, किस चीज का? भाष्य का। विषय शून्यान, इसमें क्या होता है? विषय क्या होता है? शून्य, सूक्ष्म। प्राज्ञायाम केवल प्रकाश रूपायाम, और जो ज्ञान क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश रूप होता है। विश्यतेन भवति इति तेजसः, और ऐसा
जो विषय जो कि शून्य विषय है ही नहीं है, काल्पनिक है या सूक्ष्म से सूक्ष्म है, प्रज्ञा केवल प्रकाश स्वरूप ही है, वही उसी को हम कहते हैं तेजस। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तेजस उसे कहते हैं। अस्थूलया भोजा तत्व, स्थूल का नहीं भोज हो रहा है, भोग क्या हो रहा है? सूक्ष्म का। यह पुनः केवला वासना मात्रा प्रज्ञा भोजेति, केवल वासनाओं का ही, केवल उसके ज्ञान का ही भोग होता है। देखो किसी चीज़ का भोग करते हो, मान लो बढ़िया खीर खा रहे हो, तो स्वाद आपको किस चीज़ का आता है? बताओ भैया, एक प्रश्न बताओ। खीर का, मीठे का, उसके गुड़ का स्वाद आता है। जो भी हम भोग करते हैं, जो उसका गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वही हमारा, उसी का हम रस लेते हैं। और वह गुण मीठा हमारे उस चित्त में बैठ जाता है कि जब मीठा खाएंगे तो ऐसा आनंद आएगा, ऐसा सुख मिलेगा। तो उसका जो भाव होता है वही तो आपको संस्कार बनता है ना, कि अमुक चीज़ खाएंगे तो ऐसा मीठा होगा। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोजन, केवल उसकी वासना ही होती है और कुछ नहीं। प्रवृत्तो भोगिति, इसीलिए इसका भोग जो है सूक्ष्म है। समानम अन्यत, और इसके समान मतलब दूसरा नहीं, अन्य नहीं है, द्वितीय, इसीलिए इसको दूसरा और तेजस कहा जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना? जागृत अवस्था क्या है और स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था हिता नाड़ी में होता है कि बहुत छोटी सी जैसे होता है, पूरे आपके जितने भी जंगली है उनमें सभी का संस्कार उसी में इकट्ठा होता है, और उसी के अनुसार जो कामनाएं स्वप्न में भोगी जा सकती हैं, उस कामनाओं को भोगने के लिए यही आपका मन एक अलग इंद्रियां भी बनाता है, एक अलग जगत का निर्माण करता है, और नाना प्रकार के प्राणियों को बना करके, भोग की वस्तु को ला करके, जो उसकी सूक्ष्म या काल्पनिक होती है, शून्य होती है, उन्हीं का भोग करता है। उसी को हम स्वप्न अवस्था, कहीं बाहर का नहीं। जो उसको भोगने की इच्छा होती है, भोग नहीं पाया जागृत अवस्था में। कई चीज़ें होती हैं, आपको मन किया, मान लो 2 लड्डू दिया किसी को, आपका अंदर से मन है कि 1 लड्डू और खाओ, लेकिन वो लड्डू दिया नहीं, तो स्वप्न में आपका मन अपना संसार बता क्या कहता है कि तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, हम अपने आप बना लेंगे लड्डू, और अपने आप लड्डू बना करके तृप्ति थोड़ी ना मिलती स्वप्न में। अरे भैया, वहाँ पर मिलता है, तृप्ति भी मिलती है, सुख भी होता है, दुख का दोनों का अनुभव होता है। अगर शेर कोई ताड़ रहा है तो आपको चिल्लाते हो, चिल्ला नहीं पाते, वो बात अलग है। अगर कोई जैसे कोई चेक डॉलर का दे दिया, कोई और पैसा, लॉटरी का टिकट आ गया, पैसा आपका नाम आ गया, बहुत खुशी होती है, खुश होते हैं। अब देखा नहीं सकता, कहते हैं जो स्वप्न नहीं देख सकता ना, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हम आज तक स्वप्न नहीं देखे, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बड़ा मुश्किल है। क्यों कि जागृत अवस्था को स्वप्न मत मान करके झूठा जब तक करार नहीं दोगे तब तक नहीं आगे। रोज देखते हैं स्वप्न जो नहीं देखो, अरे देखते हो तो देखो, आज भी कुछ देखे हम भूत देखते हैं ज़्यादा। एक मंत्र और पढ़ लेते हैं इस समय। ये तीसरा पाठ क्या है? जत्र सुप्तो न कंचन, यत्र सुप्तो न कंचन, कामं कामयते, कामं कामयते, न कंचन, न कंचन, स्वप्नं पश्यति तत् सुप्तम्। स्वप्नं पश्येत् तत्स्वप्नं। मतलब ऐसा है, न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुप्तम्। सुषुप्त स्थान, सुसुप्त स्थान, एकीभूत प्रज्ञान घन, एकीभूत प्रज्ञान घन, एवं आनंदमयो ही आनंद, एवं आनंदमयो हि आनंद, भुक्ते भुक् चेतो मुख, भुक् चेतो मुख, प्राज्ञ तृतीय पाद, प्राज्ञा तृतीया पादः। देखो इसमें भाषा में एक लिखा, उसको पढ़ लो, फिर उसके आगे बढ़ो।
जत्र जस्मिन स्थाने काले, मतलब जिस स्थान में, या काले माने समय में, वह सुप्तो न कंचन स्वप्न पश्यति, न तो आप सोते हो और न स्वप्न देखते हो। मतलब आप गहरी निद्रा में भी नहीं हो और स्वप्न भी देख रहे हो, और न कंचन कामम कामयते, और न किसी काम की कल्पना करते हो, कोई वासना भी आपके अंदर नहीं रहती। न सुख तो नहीं आएगा, बल्कि मतलब सोते समय न तो आप स्वप्न देखते हो और न तो आपके मन के अंदर कोई कामना आती है। सो गए, ठीक है, सोते में आप स्वप्न देखते हो, स्वप्न में वासनाएं भी आती हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में आप बिल्कुल सो जाते हो, न तो कोई स्वप्न आता है और न कोई वासना आती है। तो जिस समय जिस स्थान पर न स्वप्न देखो और न कोई काम किसी चीज़ की भोगने की इच्छा हो, उसी को हम कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति पूर्वयो इव अन्यथा, पूर्वयो अन्यथा ग्रहण लक्षण, यहाँ पर अन्यथा रूप से भी किसी चीज़ का ग्रहण नहीं होता है, किसी चीज़ का ग्रहण नहीं होता। स्वप्न दर्शनम कामो व कष्ट विदम, न तो कोई स्वप्न का किसी चीज़ का दर्शन होता है किसी वस्तु का, और न तो किसी कामनाओं का, उसी चीज़ का कोई भी वस्तु उसमें मौजूद नहीं होती है, केवल आपको सुख सुख आनंद ही कि वो होता है, उसी को हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था, उसे अज्ञानी निद्रा कहते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसका अर्थ समझो। जत्र सुप्तो न कांत, जहाँ पर आप सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ प्राणी, न कंचन काम, न उसके अंदर कोई काम कामयते, न किसी काम की कामना होती है, किसी वासना कोई नहीं जगती। न कंचनम स्वप्न पश्यति, न कोई वह स्वप्न को देखता है। कंचन मतलब किसी स्वप्न को, उसी को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। सुषुप्त स्थान क्या है? एकीभूत प्रज्ञान घन। अरे भाई, ज्ञान का यह खजाना है, धन है। जैसे निहाई होती है लोहार की, उस पर मारो तो कोई चीज़ आप उसमें पीट सकते हो, हाँ? तो वह एक उत्कृष्ट होता, श्रेष्ठ ज्ञान का खजाना होता है, वह श्रेष्ठ उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप है। और क्या है? एवं आनंदमय, और आनंदमय है, सुखमय है। और क्या है? आनंद ही भुक्त है, आनंद का ही भोग करता है। चेतो मुक्त, चेतो मुक्त, चेत कहते हैं चैतन्य, इसका मुख्य चैतन्य, क्योंकि इसी से आप पुनः आते हो जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में। इसी यही जो है एक रास्ता है जाने का। अगर यहीं से जागृत अवस्था में न आओ तो फिर आगे आप बढ़ जाओगे ना, लेकिन नहीं, वो घंटी है खतरे की, वहीं से वह पर आगे नहीं बढ़ने देता। वह फिर जागृत अवस्था में, स्वप्न या जागृत अवस्था में ला करके आपको खड़ा कर देता है। नींद टूट जाती है तो क्या करते हो? हमने आज बहुत आनंद मिला, बहुत गहरी निद्रा में सोए, वही सुषुप्ति अवस्था है, जहाँ पर किसी चीज़ का न तो कोई कामना का भोग होता है और न तो आप केवल केवल सोते हो, बस सोते हैं। गहरी निद्रा में होती है, कोई तो गहरी निद्रा। आप तो खूब सोते हो नहीं, तुम सपने देखते हो। अगर रात को लेट को में सोते हैं तो दिन में नींद आती। देखो सीधी सी बात, अगर गहरी निद्रा में कोई सो जाएगा ना सुषुप्ति अवस्था में, 2 घंटा 3 घंटा बहुत, 1 घंटा बहुत। लेकिन होता क्या है, ज़्यादा अब जैसे कल रात को हमारी नींद पूरी हो गई, कल 10 बजे सोए थे और सुबह 5 बजे उठ गए, आज हम दिन में नहीं सोए। ज़्यादा समय जो है ना, हम सपने देखते रहते हैं या करवटें करते रहते हैं, सोते नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब नींद ना पूरी हो तो नींद आती है। कल रात को नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए दोपहर को सो गया। तो आती है सपने। अरे दोपहर बहुत गाढ़ी निद्रा आती है। दिन में रात को 3-4 बार उठता हूँ वॉशरूम के लिए और फिर नींद टूटती है। हाँ, रात में 3-4 बार उठता हूँ वॉशरूम जाने के लिए। चलो
एक बार दो बार तो पक्का है उठता हूँ। प्राज्ञ इसका अभिमानी देवता क्या है? प्राज्ञ। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बातें नहीं करनी। प्राज्ञ इसका अभिमानी देवता का नाम प्राज्ञ है। यह इतो इत तृतीय पाद, यही तृतीय पाद है, यानी तीसरा चरण ही है। पहला पाद इसका क्या हुआ? जागृत अवस्था। दूसरा पाद क्या हुआ? स्वप्न अवस्था। तीसरा पाद क्या हुआ? सुषुप्ति अवस्था। 3 पाद हो गए। स्वप्न और जागृत दोनों में 7 अंग हैं, 19 मुख हैं। 7 अंग एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। सुषुप्ति में कोई नहीं है अंग है ना कोई मुख है, क्योंकि यहाँ पर भोग होता ही नहीं, आनंद का ही भोग है। अच्छा, तो वह 7 अंग में क्या है? पाला है मूर्धा, जो कि 2 लोग बताया, मूर्धा ही 2 लोग है, 2 लोग ही मूर्धा है वैश्वानर का। दूसरा नेत्र वैश्वानर का क्या है? वही जो है आपका सूर्य है। तीसरा मुंह क्या है? अग्नि ही उसका मुख है। चौथा धड़ ही आकाश है। प्राण ही वायु ही प्राण है। बस्ती ही जल है और पैर ही पृथ्वी। पृथ्वी ही पैर, जल ही उसका बस्ती, क्योंकि बस्ती मतलब अन्न और अन्न का कारण जल, इसीलिए मुक्तस्थान, इसीलिए वही जल ही उसका बस्ती स्थान। 19 मुख में 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 19 मुख। उसका मुख जो है बहिष, वह बाहर की तरफ होता। सारी इंद्रियां वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त करती हैं? बाहर से, जागृत अवस्था में, इसलिए बहिष प्रज्ञा कहा। स्वप्न अवस्था में ज्ञान कहाँ से प्राप्त करती हैं? अंदर से, अपने अंदर ही, उसको अंतः प्रज्ञा कहा गया। और इसे सुषुप्ति स्थान को क्या गया? यह न बाह्य प्रज्ञ है न अंतः प्रज्ञ है, एकीभूत प्रज्ञान घन है। यह उत्कृष्ट ज्ञान का घन है। अरे इधर भी समझ, इधर भी हो गया। उसमें भोग क्या है? उसमें जागृत अवस्था में भोग होता स्थूल भोग, स्वप्न में प्रव्यक्त भोग यानी सूक्ष्म भोग या शून्य भोग, सूक्ष्म भोग, और ज्ञान में, इसमें सुषुप्ति में आनंद, आनंद का, और इसका चेतो मुख होता है। बाकी में कोई मुख नहीं आया। उसमें 19 मुख आया ना, 19 मुख आया ना, 19 मुख के स्थान पर केवल चेतो, चैतन्य ही इसका मुख है। वही एक दरवाज़ा है जो आपको पुनः आ देता है जागृत अवस्था में, और फिर संसार में, तो संसार में नहीं आता है। ये तीनों अवस्थाओं का समझ लिया हमने अच्छी तरह से। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा, यही अंदर समझ में आ जाए, फिर चतुर्थी अवस्था में या तृतीय अवस्था में चले। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते